भारत और नेपाल की दोस्ती काफी पुरानी रही है, लेकिन बीते वक्त में दोनों देशों के संबंधों पर मतभेद की बर्फ जमती दिखाई दी। इसका एक ही कारण रहा है और वो है चीन। हालांकि सांस्कृतिक तौर पर भारत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेपाल के साथ रिश्ते अब फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। अब चीन को मिर्ची लग गई है। भारत के खिलाफ नेपाल को उकसाने की मंशा चीन के मंसूबों पर पानी फिरता जान पड़ रहा है। ऐसे में चीन बुरी तरह नेपाल पर बौखलाया हुआ है। दरअसल नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन किया है। ऐसे में जो नेपाल अब तक चीन के इशारे पर भारत से संबंध की डगर खराब कर रहा था, उसके भारत के साथ फिर से खड़े होने पर चीन की खींच बढ़ गई है। चीन ने नेपाल के इस कदम पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि चीन को भारत के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों से जलन होती है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली गुरुवार को 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वैसे तो इस मुलाकात के दौरान प्रदीप ग्यावली ने भारत के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन जैसे ही मीडिया में नेपाल द्वारा भारत के लिए यूएनएससी के स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात सामने आई, उसी वक्त चीनी राजदूत ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर इस फैसले पर अपना एतराज जाहिर किया। इसके अलावा नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन के उसके आंतरिक मामलों में दखल देने को लेकर भी टिप्पणी कर डाली। शनिवार को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि नेपाल अपनी घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में खुद सक्षम है। ग्यावली का ये बयान नेपाल की संसद भंग होने के बाद पड़ोसी देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में चीन के हस्तक्षेप करने की पृष्ठभूमि में आया है। इस दौरान ग्यावली ने भारत के साथ उसके रिश्ते को लेकर कहा कि सीमा संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए नई दिल्ली और काठमांडू की साझा प्रतिबद्धता है और दोनों ही पक्ष इसका हल निकालने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। वहीं चीन और भारत दोनों के साथ उनके संबंधों को लेकर वो बोले कि नेपाल के भारत और चीन दोनों देशों के साथ ही अच्छे संबंध है और वो कभी एक दूसरे के साथ संबंधों की तुलना नहीं करता। वहीं नेपाल में राजनीतिक संकट को कम करने के नाम पर चीन की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर उन्होंने कहा कि हम अपनी घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। हम अपनी समस्याओं के समाधान में पूरी तरह से सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि करीबी पड़ोसी देश होने के नाते चीन की कुछ चिंताएं या सवाल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी दखल मंजूर नहीं करेंगे। बहरहाल नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन के खिलाफ ऐसा बयान देकर वहीं भारत का यूएनएससी में समर्थन करके ड्रैगन जिनपिंग से दुश्मनी जरूर मोल ले ली। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।